लड़की क्या बचावें जी, बताओ। मैंने लड़की पढ़ाई भी और मेरी लड़की तो मर गई, करया गया है जी सरकार ने। सरकार किसकी है नहीं किसकी, इस बात का हमने क्या लेना जी, हमें तो इंसाफ चाहिए जी। कोई लड़की बचाने बुझाने वाली कुछ नहीं। ये स्लोगन अच्छे लगे जी, एन अखबारों में टेलीविज़न में बहुत अच्छे लगे, जब वो नारे मारा नहीं जोर जोर के, लड़की बचाओ लड़की आगे टिकटें मिलेंगी, असल में कुछ भी नहीं है जी। मैं तो कहता हूँ जी लड़की नहीं होनी चाहिए, भगवान करे किसी लड़की ना हो। नमस्कार, मैं प्रियंका और आज हम पहुंचे हैं जींद के दुड़ाना गांव में। यहां पर एक लड़की को ससुराल पक्ष के द्वारा जलाकर मार दिया गया है। ये परिवार का आरोप है, ससुराल पक्ष से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और यहां पर हमारे साथ उनके पेरेंट्स, उनके जो सगे संबंधी है यहां पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि शादी से पहले लड़की कबड्डी की प्लेयर थी और लड़की के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, उसको जलाकर मार दिया गया। लड़की के बयानों के बाद भी किसी को सज़ा नहीं मिली। हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर उनके सगे संबंधी, उनके पिताजी मौजूद है और पिताजी की आंखों में से फूट फूट के आंसू निकल रहे हैं। अपनी बेटी का दर्द उनकी आंखों पे झलक रहा है। हम इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से उनकी लड़की के साथ ये हादसा हुआ। नमस्कार सर। तो सर कब शादी हुई थी आपकी लड़की? इसकी परमजीत कौर की शादी जी 2009 में हुई थी जी। तो एंड जी कम से कम मेरा 1 करोड़ रुपया तो उस टाइम खर्चा लगा है जी। मैंने 1 किलो सोना पाया जी, कुछ मेरे पे मेरे घर का सोना था, मेरे बाप का कुछ हमने पाया जी। तो अच्छी तरह ब्याह करा, उसके बाद ही इनका झगड़ा शुरू हो गया जी। उस टाइम तो उन्होंने जी सोने के कड़े डलवाए जी, मेरे से कुत्तों को भी कड़े डलवाए जी इन्होंने। तो मैं क्या करता जी। 2015 में भी इनका झगड़ा हुआ जी। इन्होंने जो मेरे जमाई के नाम ज़मीन थी ना जी 21 किले, उसकी ट्रांसफ़र करके उसकी माँ के नाम करवा दी। तो उन्होंने कहा भाई जब बाई चांस कोई झगड़ा हो गया तो ज़मीन तो नहीं ले जाएगा जी। चलो ज़मीन तो उनके साथ रही नहीं। फिर 2015 में झगड़ा होया जी, केस हुए जी, उसमें हमारा समझौता हो गया। समझौते में लड़की वहाँ रहने चली गई जी। उसके बाद जी अब 26/2/22 को जी मेरी लड़की को पहले तो इन्होंने बुरी तरह पीटा जी, कुछ झगड़ा इन्होंने कर दिया जी, कुछ बातचीत पे झगड़ा हो गया। लड़की मेरी ने फ़ोन किया जी, मुझे घसीट के मारा है जी उन्होंने। इसका पहले हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ था जी, दिल्ली से हमने करवाया था। तो फिर उसके बाद उसका फ़ोन तोड़ दिया जी उन्होंने 5 जनों ने। उसकी सासू ने जी, बलविंदर कौर ने, गुरमेश सिंह ने जी, जो 2 इसकी ननद जी सम्मी और कोमल, और एक विचोला है जी भुविंदर सिंह। फ़ोन कोई मिला नहीं। गांव में से हमें पता लगा कि तेरी लड़की उसका सिलेंडर फट गया जी, तो आग लगी। भाई लड़की थोड़ी सी जो हमने चलो फ़ोन कराया उसको, वो तो मिला नहीं। उसको सासू को फ़ोन कराया जी मेरे लड़के ने। तो उसने कहा जी थोड़ा पहले तो कहा जी हार्ट बीटिंग बद गई जी, बाद में कहा जी थोड़ा सा आग सी लगी है। चलो मैं जी उस टाइम 7 बजे शाम को जी मंडवी गांव में संगरूर थाने में चला गया लड़की के गांव में। वहाँ से मुझे पता लगा कि लड़की को लेके तो टुहाने लगे गए जी, चले गए हैं। टुहाने जाके उन्होंने, मैं तो गया नहीं जी, उस टाइम शाम हो गई जी 7 साढ़े 7 बजे। टुहाने इन्होंने बयान करवा लिया भाई हम तो इलाज तेरा तां कराएंगे यहाँ गाँव में, तो जे तू ये कहेगी कि सिलेंडर फट के आग लगी है। सिलेंडर बाद में इन्होंने नाली कह दिया, पहले इन्होंने सिलेंडर फटाका है। तो लड़की अंडर प्रेशर थी, सड़ी हुई थी। वो लड़की ने वैसे ही कह के टुहाने में बयान दे दिए। वहाँ से डॉक्टर ने रेफ़र कर दी चंडीगढ़ के लिए। मैं तो वहाँ से वापस आ गया, मुझे लड़की वहाँ भी नहीं मिली। लड़की चंडीगढ़ लेके मैं अपने गांव में आ गया। वहाँ मेरा लड़का गया जी, इन्होंने चीमा हॉस्पिटल में मेडिकल दाखिल करवा दी। वहाँ लड़की मेरी रोई, मेरे लड़के के गले में लग के को इन्होंने तो मुझे जला के मारा है, डीजल नीचे गिरा के, तो डीजल तेल डाल के आग लगाई है। फिर इसने मेरे लड़की ने उसको डॉक्टर को रिक्वेस्ट करी। हम उतनी देर में अगले 27 तारीख को हम खनौरी थाने चले गए, पंचायत लेके। हमने थानेदार को, सभी को, इंस्पेक्टर को कहा भाई लड़की तो हमारी जला रखी है। वो बार बार कहे, उसने बयान दे रखे। माँ जी लड़की को अंडर प्रेशर है, तो अब लड़की कह रही है बयान है। तो फिर पुलिस गई है, जब चीमा मेडिकल से डॉक्टर ने कहा है, तो वहाँ उसी पे उसने जो बयान दिया, ये बयान दिया, वह 5 ने आग लगाई है। उसी पे FIR दर्ज होगी जी, 307 326 ए में उन्होंने पर्चा दर्ज कर दिया। उसके बाद हम तो आगे जी उधर 2 दिन रही। फिर मैं लड़की को लेके हम हिसार आ गए जी, बर्न हॉस्पिटल, सोनी बर्न हॉस्पिटल में। वहाँ दाखिल रही। हम तो जी लड़की के इलाज में भी चल गए, क्योंकि इलाज भी बहुत महंगा था। तो उन्होंने पीछे से 2 वहाँ अरेस्ट कर लिए उन्होंने, एक लड़की की सासू और एक उसका हस्बैंड गुरमेश सिंह।
तो इन्होंने इंक्वायरी पाई होगी उन्होंने इस पर्चे पे। कर्णवीर इंस्पेक्टर ने 1 करोड़ रुपया लेके, और सारी इंस्पेक्टर मालविंदर भी साथ था, इन्होंने लेके तो लड़की को उसका पर्चा मेरा रद्द कर दिया। जो लड़की के बयानों पे पर्चा था 307 का, इन्होंने रद्द कर दिया, उनको सीधा जेल में से रिहा करा दिया, डिसमिस कर दिया मेरा पर्चा। तो 14-15 लड़की की डेथ 4/4/22 को इन्होंने पर्चा डिसमिस रद्द किया। 8/4/22 को मेरी लड़की की डेथ होगी पानीपत में। वहाँ से हम पानीपत ले गए, हिसार से पानीपत ले गए, बर्न हॉस्पिटल, ऑस्कर हॉस्पिटल में मेरी लड़की की डेथ होगी। तो हमें 14-15 अप्रैल को पता लगा कि हमारा तो पर्चा ही रद्द हो गया। मैं गया खनौरी थाने, वो में कोई पर्चा रद्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वैसे अफवाह लोग डाल रहे हैं, कोई पर्चा नहीं। मैं फिर वापस घर आ गया जी। वहाँ फिर वो पक्का रिश्तेदार भी कह रहे पर्चा हो रहे, सारा गांव कह रहा। मंडवी में जो 1-2 हमारे जानकार थे उन्होंने फ़ोन करा, भाई इन्होंने तो 1 करोड़ रुपया ले गया, तुम्हारा तो पर्चा ही रद्द हो गया। फिर मैं दोबारा गया, उन्होंने कहा हाँ पर्चा तो रद्द हो गया। वो मैंने कहा जी मुझे नकल दे दो जो रद्द हुआ है। कहते नकल तो नहीं मिलती तुम्हें, ना मुझे कोई नकल दी ना कुछ। 302 की मैंने कहा भाई 302 की दे दो, मैं उसका कम से कम आगे अपने वकील को बताऊंगा, आगे कुछ कहूँगा क्या बना है क्या नहीं बना। यूँ मरने के दौरान मैंने बच्चों का भी ज़ोरदार कहा, पंचायतें भी भेजी मैंने, भाई बच्चा दे दो, उसको मिला दो। लड़की जब भी होश में आवे थी कभी थी मेरे बच्चे मिला दो, ये बच्चे तो वो उम्मीदें में नहीं थे। तो फिर जब उसकी लड़की की डेथ होगी तो मैंने यहाँ से आदमियों को कहा भाई आप ऐसे करो, मैं मंडवी गाँव में बैठ जाऊँगा, जो बड़ा लड़का लड़की की चिता को आग दे के वापस चला जाएगा, मैं वहाँ से आ जाऊँगा। तो किसी ने चिता को आग लगाने के लिए अभी नहीं लड़का दिया, चलो जो भगवान की मर्जी थी। तो फिर उसके बाद जी हम इस तरफ केस के हो गए, 13वीं करके जी हम केस की तरफ हो गए, भाई देखो केस का क्या बनता है। केस में गए जी, कोई सुनाई नहीं, पर्चा हमारा रद्द, दोनों सारे जेल में से सब निकल गए। जाऊँ कहते 307 है, पर्चे में 300 वादा करके 302 कर दी। जब पर्चा ही ख़त्म हो गया वादा क्या करना था जी। आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं होया जी, ना केस का पता मेरा जी। इंक्वायरियाँ मुँह जल गया। वो कर्णवीर SP भी पकड़ा गया जी, वो रिश्वत कांड में 3.5 लाख में पकड़ा गया। लिया तो उसने 1 करोड़ था, 3.5 लाख में थोड़ा पर्चे रद्द हो में। चलो तो उनका मैटर था सरकार का, हमारा कोई लेना देना को नहीं उसमें। तो मेरे पर्चे का आज तक कोई पता नहीं क्या बना क्या नहीं। जावा का दे कार्रवाई हो रही है जी, कार्रवाई हो रही है, पता नहीं क्या कार्रवाई हुई है। ये भी जो पकड़ा गया SSP सिद्धू साहब है जी, संगरूर के SSP, भगवान करे उनकी आयु बड़ी हो जी, बहुत अच्छे ईमानदार अफसर है। उन्होंने कहा जी मैं इंसाफ करूँगा जी। और तो हमारी वहाँ कोई सुनाई नहीं जी, ना कोई MLA है हमारा, ना कोई अफसर है जी, सारे ना कोई लोकल सपोर्ट है वहाँ जी, कोई सपोर्ट नहीं, बुरा हाल है जी, कोई सुनाई नहीं मेरी किसी किस्म की हो रही। तो सर आप इस मामले को लेकर किस किस से मिल चुके हो? हरियाणा में या पंजाब में कहीं भी सर? पंजाब में मैं पहले तो महिला आयोग 8 दिन फ़ोन करता रहा, जो मोहाली दफ्तर है जी महिला आयोग का, वो कहते हैं जी महिलाओं के लिए बना रखी है, औरतों के लिए दुख दर्द सुनो। उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया आज तक जी। DGP को लेटर लिखा, कोई जवाब नहीं। आदरणीय मोदी जी को लिखा, कुछ सुनवाई हो जाएगी, कोई जवाब नहीं, किसी किस्म का भी कोई जवाब नहीं। भगवंत मान के पास कैसे जाऊँ, हमें पता ही नहीं जी वहाँ कहाँ है कहाँ नहीं, हमें कौन मिलने देगा जी, कोई किसी को नहीं। बस SSP साहब को मिले हैं जी, उन्होंने आश्वासन दिया कुछ बनेगा, बनता कुछ भी नहीं दिख रहा। तो सर जो आप गांव बता रहे हैं, उस गांव में जो आपके लड़की के जो हस्बैंड थे उनका क्या नाम है? गुरमेज सिंह है जी, मंडवी गांव, जो उनका थाना ये खनौरी है जी, जिला उनका संगरूर है जी। गुरमेज सिंह नाम है जी उसका। क्या काम करते हैं सर? खेती बाड़ी काम करे जी, उन पर 40 किले ज़मीन है जी। तो सर अभी जो ये मामला पूरा है तो इसमें कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, ना शासन की तरफ से ना प्रशासन की तरफ से। तो सर जो हमारी जनता देख रही है आपको, या फिर शासन है प्रशासन है, उससे आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो ये अपील करना चाहूँ, ये जो वो कहते हैं ना जी लड़की पढ़ाओ और लड़की बचाओ जी, ये सब बकवास है जी। लड़की क्या बचावें जी, बताओ। मैंने लड़की पढ़ाई भी और मेरी लड़की तो मर गई, कराया क्या है जी सरकार ने? सरकार किसकी है नहीं किसकी, इस बात का हमने क्या लेना जी, हमें तो इंसाफ चाहिए जी। कोई लड़की बचाने बुझाने वाली कुछ नहीं। ये स्लोगन अच्छे लगे जी, एन अखबारों में टेलीविज़न में बहुत अच्छे लगे, जब वो नारे मारा नहीं जोर जोर के, लड़की बचाओ लड़की आगे टिकटें मिलेंगी, असल में कुछ भी नहीं है जी। मैं तो कहता हूँ जी लड़की नहीं होनी चाहिए, भगवान करे किसी लड़की ना हो तो कोई भाग हो, बस लड़की ना हो, भगवान करे।
तो सर अब ये जो इतना बड़ा हादसा आपकी बेटी के साथ हुआ तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं तो ये कार्रवाई करूँ जी, 302 में उनका पर्चा, 5 अरेस्ट करे पुलिस जी, 302 में उनका पर्चा हो जी। तो सर अभी जो 5 आरोपी है उनमें से कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है? अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हो गया होया जी। जब से जली है जी, वो महीना थे पकड़े गए, वो तो छोड़ दिए जी। अब 8/4 को मेरी लड़की की डेथ हो गई जी। आज तक कोई पकड़ने की संभावना भी कोई नहीं, पकड़ना तो दूर, संभावना ही नहीं। मेरा पता नहीं कहाँ पर्चा है, क्या बना है क्या नहीं। ये जाते हैं, कह देंगे भाई जो फैसला होगा ऊपर से अफसर करेंगे, तो फिर देखेंगे। क्या देखेंगे, लड़की तो मेरी मर गई, तो कत्ल हो रहा है लड़की का। सर लड़की के बयानों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं अप्रोच या फिर पैसे उनका जी, जो लड़की के मामे, इसको मेरे जमाई का मामे हैं जी, वो है तो यहाँ से हैं, जलमाना करनाल से हैं, लेकिन वो पंजाब पुलिस में मुलाजम है जी तीनों। उनमें एक लगभग DSP रैंक पे है। सब कुछ उनका करा धरा हुआ है जी। वो खारे हैं, वो है DSP है, खारा है। उन्होंने सारी साजिश रली है पुलिस के साथ, पैसा भी दिया है, और उन्होंने सारी सिफारिश करके मेरा केस ख़त्म करके आगे भी अरेस्ट नहीं होने दे रहे हो। तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कोई मेरी सुनाई नहीं हो रही, कोई नहीं, क्योंकि अफसर है वो पुलिस में उनकी चला है जी, हमारी कौन सी चला है जी। हमारा तो कोई मिनिस्टर भी नहीं वहाँ, तो उनके मिनिस्टर भी उन्हीं के है, सब कुछ उन्हीं का है। हमारा क्या, पब्लिक भी वहाँ हमारे साथ को नहीं कोई जी। कौन हमारे साथ, हम तो हरियाणा के हैं जी, हमारी तो कोई मदद नहीं करता जी कोई। तो सर जिस टाइम पे लड़की का पोस्टमार्टम हुआ तो उस टाइम पे क्या कार्रवाई की गई? उस टाइम जी इंस्पेक्टर मालविंदर हमारे वहाँ है जी पोस्टमार्टम में। ये पानीपत की बात है जी, 9/4 की जी। तो उसमें हमने, वो इंस्पेक्टर हमारे पे प्रेशर डाल रहा था कि आप 306 लगाओ, वहाँ 306 में इसका पर्चा कराओ, 306 में पोस्टमार्टम होगा। हमने कहा जी, जब सर लड़की ने तो ये बयान दे रखा है कि इन पांचों ने मुझे डीजल डाल के मारा, तो हम 306 में कैसे करें? 302 बनती है उसकी, तो आप सर 302 लगाओ। वो 2 घंटा हमारे साथ बहस करता रहा। ऊपर वहाँ से ऊपर से कोई फ़ोन आया था, उसको सर करके बोल रहा था। तो फिर हमारे साथ वो उसी टाइम हमारे साथ बहस करता रहता था, प्रेशर डालता हुआ 306 लाओ, ये 302 में तो बरी हो जाएंगे। हमने कहा भाई बरी हो, जब हमारी लड़की मरगी हो जाएंगे, जो भगवान करेगा, इंसाफ करेगा। नमस्ते सर। नमस्ते जी। तो सर आप क्या कहना चाहते हो? हम तो ये कहना चाहते हैं, हमारी बेटी, पहली बात तो ये, हमने बड़ी अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई थी और बहुत ही खूबसूरत और सारी चीज़ें थी। फिर कबड्डी की प्लेयर थी, और जिसकी बेटी दुखी होती है उसका कोई सब कुछ ही दुखी होता है। बिल्कुल सर। तो बेटी इतनी लाडली थी इस परिवार में, बहुत ही ज़्यादा। तो उन दोषियों ने जो जला के मारी है, हम तो सख्त सख्त सज़ा की मांग करते हैं सरकार से, भी सख्त तो सख्त उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो हमारी सरकार है जो, मैं तो हरियाणा सरकार को भी अपील करूँगा कि कैसे न कैसे, जैसे भी हो सके, हमारे को इंसाफ दिलाया जाए। एक सर हमारे देश में कहा जाता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो इस नारे में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं सच्चाई जी, बिल्कुल भी नहीं सच्चाई, एक पैसे की सच्चाई नहीं है। हमारे जितनी तो बेटी किसी ने पढ़ाई भी नहीं और किसी ने पाली भी नहीं, और ना ही मेरे पूरे गांव में नहीं ऐसी बेटी कोई होगी। कबड्डी की प्लेयर थी, गोला फेंकती थी, बड़ी ही ज़बरदस्त। आप उसकी अगर फ़ोटो तस्वीर भी देखोगे ना, तो आप भी मान जाओगे मैडम। सर जैसे पंजाब में ईमानदार सरकार बताई जा रही है, क्या वो अपना ईमानदारी से काम? अगर हमारे को पूरी बात ऐसे है, हमारे को पूरा आश्वासन भी मिला है और हमारी संतुष्टि होगी तो हम मानेंगे भी सही सरकार है। हाँ, पंजाब में सही सरकार है। हाँ, अगर हमारी संतुष्टि नहीं होगी तो हम तो नहीं मानते इतने भी ये सरकार सही है। मुख्यमंत्री तो बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी या उनके खिलाफ कोई सख्त, इन पांचों को सज़ा जब तक नहीं मिलती हम सरकार नहीं मानते। तो चाहे उसमें सरकार कोई भी हो तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है हमारे को, कोई सरकार आए कोई ना सरकार आए। अगर हमारे को इंसाफ नहीं मिला तो हम सरकार कैसे मानेंगे? हम नहीं मानते। तो आपने देखा कि किस प्रकार से उनके परिवार का दर्द आंसुओं से छलक रहा है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये आज इनकी बेटी के साथ हुआ है, कल आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।